आज की जर्नी हमारा रहेगा योग नगरी ऋषिकेश से टिहरी, नई टिहरी। और योग नगरी ऋषिकेश में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस समय पहाड़ों में वॉयलेट कलर के कुछ इस तरीके के फूल देखने को मिलते हैं और ये दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और इसी तरीके के बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जिसमें लाल रंग के, ऑरेंज कलर के फूल लगे हुए हैं और ये फूल अक्सर इसी समय में ही खिलते हैं और आपको ये पहाड़ों की तरफ ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद हम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। हमारे राइट हैंड की तरफ की बात करूं तो रेलवे की लाइनें हैं, उसके साइड से हम लगातार चल रहे हैं। हम रेलवे स्टेशन के बेहद करीब आ चुके हैं। अभी हम एक अंडरपास के नीचे से गुजरेंगे। इसी के ऊपर से ट्रेन की लाइनें सीधा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में गया है। हम अंडरपास के नीचे से गुजर रहे हैं और काफ़ी सुंदर, देखिए ये टाइगर के फोटोज बहुत सारे बना के रखे हैं क्योंकि आगे की तरफ टाइगर ही टाइगर है। और यह अंडरपास के ऊपर से ट्रेन की लाइनें सीधा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में गया है और यूं ही हम निकल गए इस अंडरपास के नीचे से। और काफ़ी सुंदर रोड के किनारे से लाइटिंग के लिए सुंदर लाइट को लगाया गया है। रात को एकदम ये रोड जगमग उठता है रोशनी से और उस समय का दृश्य भी काफ़ी सुंदर लगता है। ये आगे जो रौनक है, आगे जो वादियाँ पेड़ पौधे से लदे हुए बिल्कुल एकदम काफ़ी सुंदर, एकदम फॉरेस्ट का एरिया भी है, काफ़ी अच्छा लगता है। ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन यही है और ये जो सफ़ेद पिलर दिख रहे हैं, यहाँ से रेलवे के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। और ऋषिकेश से इसी जगह से कर्णप्रयाग तक रेलवे की लाइनें गया हुआ है जो थोड़े ही समय में स्टार्ट हो जाएगा। ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग ट्रेन की सुविधा, जिससे पहाड़ के क्षेत्रों के लिए बहुत, वहाँ के लोगों के आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। किसी भी मौसम में यात्रा कर सकते हैं। दुकानें रेलवे स्टेशन के किनारे से लगे हुए हैं। यहाँ से अगर कहूँ गंगोत्री 260 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और उत्तराखंड का श्रीनगर जो कि 109 किलोमीटर की डिस्टेंस में है और केदारनाथ 230 किलोमीटर और बद्रीनाथ 209 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। हम ऋषिकेश शहर को पार कर चुके हैं। हम बाईपास से बाहर की तरफ से जा रहे हैं। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और नदी में बड़े बड़े ट्रक वगैरह है, लेकिन बरसात हो जाए और पानी आ जाए तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग निकल पाएंगे। और ये नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढाल वाला टिहरी गढ़वाल आगमन पर हार्दिक स्वागत। 4 धाम प्रवेश द्वार है ये, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। ये नरेंद्र नगर वन प्रभाग के अकॉर्डिंग आता है। गंगा वाटिका, योग नगरी। क्योंकि इस समय 4 धाम यात्रा चल रहा है, इसी के वजह से पुलिस हर जगह आपको तैनात मिलेंगे और ट्रैफिक पुलिस, जिससे कि ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ एक यूटर्न सा है, ऊपर की तरफ सीधी खड़ी चढ़ाई मिलता है। वाह, ये नीचे की पहाड़ी जो दिख रहा है, इसके नीचे ही ऋषिकेश का पूरा संगम नगरी, बिल्कुल ऋषिकेश की जो घाट वगैरह सारा नीचे की तरफ है और खूबसूरत। ये देखिए यू टर्न ले रहे हैं हम, भयंकर यू टर्न है ये और बिल्कुल यू टर्न एकदम। देखिए अभी जंगल आएगा, कितना खूबसूरत। यहाँ से ऋषिकेश से जो जंगल, यहाँ तक का जो जंगल है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जंगल आएगा। इस जंगल में बताओ तो हाथी वगैरह सारा कुछ दिखने को मिलता है, सारा कुछ। आप बहुत सारे बड़े, अगर उसमें रात के समय अगर यहाँ से कोई निकलता है तो बड़ा ध्यानपूर्वक गुजरना होता है।
गवर सिंह नेगी शताब्दी स्मृति द्वार जनपद टिहरी गढ़वाल में हम प्रवेश कर चुके हैं और काफी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा पूरे टिहरी तक। और ऋषिकेश के नियर बाई का ये एरिया था जो कि बेहद खूबसूरत है। और ये रोड सीधा टिहरी भी गया है और सीधा यमुनोत्री भी गया है, क्योंकि चंबा से अलग अलग रोड चले गए हैं। आगे की तरफ से एक केदारनाथ की तरफ चला गया है, बद्रीनाथ की तरफ चला गया है, नेशनल हाईवे एक चला गया है यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ। बहुत सारे कैप्सूल्स पीछे की तरफ मैं देख पाया, लेकिन शायद मेरे कैमरे में कैप्चर हो पाया या नहीं मैं नहीं देख पाया। पर कैप्सूल्स रखे हुए हैं पानी में लगाने के लिए, कभी कभी पुल बनाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो उसी के पर्पज से। यहाँ से एक रोड गंगोत्री उत्तरकाशी नरेंद्र नगर, यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ नरेंद्र नगर की तो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और नरेंद्र नगर में काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। वहाँ के जो पुराने जो दुकानें, वहाँ पे दुकानों में आते हैं अक्सर लोग, और काफ़ी पुराने दुकानें हैं, एक दो नहीं काफ़ी पुराने हैं। और कहूँ तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अब हम नरेंद्र नगर रोड को पकड़ चुके हैं। यहाँ से नरेंद्र नगर 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, पर अब हम सिटी के अंदर से नहीं जाएंगे, बाहर से इसी नेशनल हाईवे से जाएंगे। और ये नेशनल हाईवे है गंगोत्री नेशनल हाईवे। इसी नेशनल हाईवे से हम सीधा गुजरेंगे और यहाँ पे आरटीओ का एक चेक पोस्ट भी है। और इस तरीके से बड़े बड़े चौड़े रोड मिलेंगे और बहुत सारी गाड़ियाँ हमें देखने को मिला जिसमें बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं 4 धाम यात्रा का। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और काफ़ी अच्छा लगता है कि तीर्थ यात्रा में लोग जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला है। और पूरे रोड में आपको इस तरीके से बहुत चौड़े रोड है, हाईवे है जैसा कि कहूँ तो। और इस वक्त हम चल रहे हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे में। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है और आगे जाके चंबा आएगा। नरेंद्र नगर के बाद सबसे बड़ा सिटी चंबा है और चंबा के बाद आप उत्तरकाशी भी जा सकते हैं और टिहरी की तरफ भी जा सकते हैं। एक बेहद रोमांचक सफ़र में बने रहिए मेरे साथ। और काफ़ी खूबसूरत मैं आपको ये रोड दिखा पा रहा हूँ आज कि इस तरीके से है यमुनोत्री नेशनल गंगोत्री नेशनल हाईवे। आप आए तो बेशक आ सकते हैं अपनी गाड़ियों से या बाइक से, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रोड की चौड़ाई बहुत है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी हिल स्टेशन में नहीं है रोड देख के खास तौर पे। पर यहाँ से जब आप नीचे की व्यू देखेंगे ना, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं अपने मन से बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि कितना खूबसूरत लगता है। जब अपने आंखों से देखेंगे तो लगता है कि हाँ रियली हम प्रकृति के बेहद करीब है। और देखिए इस तरीके से रोड देखिए कितने चौड़े चौड़े रोड है। ऐसे आप आराम से जा सकते हैं, बेझिझक आप चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त की बात करूँ तो मैं गंगोत्री नेशनल हाईवे में चल रहा हूँ और ये नेशनल हाईवे सीधा यहाँ से गंगोत्री 261 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। और गंगोत्री में जाते हैं तो इसी रोड से ही जाते हैं और काफ़ी सारे टनल को भी पार करना पड़ता है जाते वक्त, लेकिन आपको रोड इसी तरीके से ही मिलेंगे, चौड़े रोड बिल्कुल। ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, काफी बड़े बड़े ट्रक। लेकिन ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक। और मैं कहूँ तो मेरे को अभी याद आया, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो उस समय हमें बता देते कि जब भागीरथी बांध का निर्माण हुआ था तभी से इस टाइप के इतने चौड़े रोड को बना दिया गया था टिहरी तक, क्योंकि बड़े बड़े ट्रकों में बड़े बड़े टरबाइन गए थे, तो इसी रोड का यूज किया गया था टिहरी जाने के लिए। और पूरी पुरानी टिहरी में जो बांध बना हुआ है, भागीरथी रिवर जो आया है गंगोत्री से, भागीरथी रिवर और बिलंगरा रिवर दोनों का संगम पुरानी टिहरी में हुआ है, जहाँ पे बना है टिहरी बांध परियोजना। और इस लोकेशन से अगर मैं चंबा, उत्तराखंड का जो चंबा है, क्योंकि हिमाचल में भी एक चंबा है और उत्तराखंड में भी एक चंबा है, तो उत्तराखंड के चंबा की डिस्टेंस की बात करूँ अभी तो लगभग 55 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें तय करना है। और चंबा से सीधा एक गंगोत्री की तरफ हाईवे चला गया है और एक रोड चला गया है नई टिहरी की तरफ, पुरानी टिहरी की तरफ, टिहरी बांध परियोजना की तरफ। वाटर स्पोर्ट एडवेंचर एक्टिविटीज
वहाँ पे होता है, वहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पर पहाड़ देखिए आके, वाह कितना खूबसूरत है। और हम काफी हाइट में आ चुके हैं, बिल्कुल यहाँ से बहुत हाइट में है इस वक्त हम। और काफी सारे काम भी चल रहे हैं रोड के किनारे का, लेकिन रोड आपको यूं इस तरीके का मिलेगा, नो ट्रैफिक जोन, बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं। सिर्फ आपको ऋषिकेश तक ट्रैफिक जो भी है ऋषिकेश तक पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा। आप बेहद रोमांचक एक सफर के लिए निकल सकते हैं। और आपको कहूँ तो आप शाम की यात्रा भी करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए ट्रैवलर टेम्पो ही दिखेंगे आपको बहुत सारे। और काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले शायद यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, देखिए इस तरीके से गाड़ी चलाएगा ना तो एक्सीडेंट भाई कैसे हुआ मैं नहीं कह सकता। और न्यूज वाले भी आ चुके हैं यहाँ पे, और देखिए कितना खतरनाक, अगर थोड़ा सा और हो जाता तो क्या हालत होता। ये देखिए न्यूज वाले, ये मीडिया वाले हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हुआ एक्सीडेंट। पर मैं भी गाड़ी को इस तरीके से खड़ा नहीं कर सकता। और ये देखिए PB नंबर की गाड़ी है, तो बहुत खतरनाक, बहुत सेफली चलना चाहिए पहाड़ों में। अब बताओ कितना नुकसान हो गया। और इसीलिए बहुत सेफ चलना चाहिए लोगों को, बहुत ज्यादा सेफ तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर बताओ एक्सीडेंट हो गया कितना नुकसान हो गया होगा इनका। तो रोड में हमेशा बहुत सेफ चलना चाहिए इन सब रोड में, क्योंकि इतने चौड़े रोड है तो स्पीड अपने आप गाड़ियों की बढ़ जाता है, ढलान में या चढ़ाई में भी। तो बैंड में बड़े ध्यान से चलाना चाहिए, बैंड कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लाइन है इस लाइन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिस लाइन में हम चल रहे हैं। अगर आप लाइन को छोड़ देंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते, सोचते सोचते यूं सेकेंडों के अंदर गाड़ी आपके सामने आ जाएगा, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो अभी देखो कितना खतरनाक हादसा भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बड़ा बुरा लगा। मैं चाहता तो उनकी वीडियोग्राफी नीचे भी बना सकता था, पर मैंने नहीं बनाया कि वो ही दुखी है इस वक्त, तो मेरे से नहीं होगा ये एक्सीडेंट हो गया। अब जानबूझ के नहीं हुआ, कि मेरे को वो नहीं चाहिए कि ये हो गया। अब न्यूज वाले हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है, न्यूज वाले का है। और काफी मतलब वैसे तो दुख हुआ है कि कोई यात्रा पे निकला या कोई घूमने निकला तो इस तरीके का हादसा हो जाता है, तो गाड़ी वाले को भी होता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, पर लगता है थोड़ा मन में। तो मैंने इसीलिए वहाँ पे रुक के वीडियोग्राफी नहीं की, मैंने ऐसे ही बना लिया जो भी बनना था। और नरेंद्र नगर यहाँ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है यार। वेलकम टू प्लेस ओनी। वाह काफी खूबसूरत गाँव होगा शायद नीचे की तरफ। और यहाँ से थोड़े मोड़े घर अब दिखने लग गए। ऐसे पहले तो हम रोड ही देख रहे थे, घर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे हमें, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आगे की तरफ एक ट्रक है, ये आगरा खाल, ये क्या है, आगरा खाल भी है कोई। और आगे की तरफ एक ट्रक है, भारत बेंच का ट्रक है। देखिए कितना लोड लेके जाते हैं पहाड़ों में, हिम्मत चाहिए इसके लिए गाड़ी चलाने के लिए। नॉर्मल सा बाइक तो हर कोई चला लेगा हमारे जैसा, या कार वगैरह कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ना ले जाने के लिए ना हिम्मत चाहिए, हिम्मत ड्राइवर को। देखिए कितनी चढ़ाई है, देखिए कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। ये छोटे कलेजे वाले, कहूँ तो छोटे जो दिल वाले हैं ना, वो इस टाइप से गाड़ी नहीं चला सकते हैं। देखो भाई कितने लोड लेके जा रहा है, तो इनको भाई मानना पड़ेगा कि इतना लोड लेके, पर मैं गलत चला रहा था, मैं गलत जा रहा था। देखिए ये गाड़ी आ गया ना यूं ही तुरंत। तो बैंड में बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक चलाना चाहिए गाड़ियाँ। और ये देखिए भारत बेंच की ट्रक है, काफी मतलब क्योंकि मुझे साइड मिलेगा जब मैं सामने देखूंगा, क्लियरेंस है बिल्कुल, तो उसके बाद ही मैं आगे जाऊंगा। पर पहाड़ों में जो लोडेड जो वाहन होती है, जो लोडर वाली गाड़ियाँ होती है, उनको चलाना ना, उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। क्योंकि आपका मन छोटा है, आपका दिल छोटा है ना, आप नहीं चला सकते हो। क्योंकि अगर भाई दे भाई गाड़ी चलते चलते अगर भाई दे भाई थोड़ा बहुत अगर वो किया तो आप दिल टूट जाएगा कि क्या हो गया। पीछे ढलान होता है बिल्कुल, और ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, कि ब्रेक का होना बहुत ही ज़रूरी है कि बढ़िया ब्रेक हो पहाड़ में। ये चीज़ तो है, चाहे कोई कार भी लेके आए ना, तो उसके ब्रेक, जो सामने की जो ब्रेक होता है, जो वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। भले ही पीछे वाला कम हो, लेकिन सामने वाला बहुत कंपलसरी है पहाड़ में। क्योंकि जो डिश पैड होता है वो खींच जाता है गाड़ियों का बहुत जल्दी, और कोई पता नहीं लग पाता है। तो पहाड़ों में कभी भी आए कोई भी गाड़ी लेके, तो उसके सामने के जो डिश पैड लगता है ना, वो जरूर चेक करवा के आए, क्योंकि डिश पैड का ही खेल है पहाड़ों में। जब आप ढलान से नीचे उतरेंगे तो
को दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो ब्यूटी है, आज का दिन हमारे बन गए हैं। और गंगोत्री नेशनल हाईवे में चल जरूर रहा हूँ, उत्तरकाशी तक मेरा लास्ट सफ़र रहा, उससे आगे मैं कभी नहीं गया। और जाने का मन मेरा भी है कि कभी मैं गंगोत्री धाम में जाऊं, गंगोत्री धाम में गंगोत्री गंगा मैया का दर्शन करके आऊं वहां से, लेकिन अभी तक जा नहीं पाया। बस उम्मीद है कि कभी ना कभी हम भी ज़रूर पहुंचेंगे गंगोत्री धाम में। और आप कभी भी गंगोत्री के लिए गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, 4 धाम में आते हैं, तो आप बेझिझक आ सकते हैं अपनी गाड़ियों से। ऐसे चौड़े रोड मिलेंगे जैसे दिल्ली के रोड है, बिल्कुल बहुत चौड़े चौड़े रोड है, बहुत चौड़े। इसकी चौड़ाई बहुत चौड़ाई है। नीचे कहीं कहीं प्लेन्स में भी ऐसे रोड नहीं है, इतनी चौड़ाई है। और आप बेझिझक गाड़ी चला सकते हैं। आपको ऋषिकेश तक थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, हरिद्वार से ऋषिकेश तक, वो भी रेलवे लाइन के करीब करीब। उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं लगता है। अगर ट्रेन आता है तो थोड़ा बहुत लगता है, वरना कोई ट्रैफिक नहीं। और आप बेझिझक जा सकते हैं। रोडवेज भी चलता है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो परिवहन निगम की जो बसें हैं वो भी चलता है, उनकी टाइम टेबल है। ऋषिकेश से बैठ सकते हैं और सीधा यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन के लिए निकल सकते हैं। तो बेहद रोमांचक सफ़र आज का। और यमुनोत्री जो गंगोत्री धाम के लिए आप जा सकते हैं, सीधा ऋषिकेश से बस पे आके बैठ के जा सकते हैं। और कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, तो बेहद ही खूबसूरत है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आज आके। और पहाड़ के बहुत सारे पेंटिंग्स, कलाकृति को भी बनाया गया। देखिए सारा कुछ इसमें दिखाया गया, कितना खूबसूरत है ना रोड के किनारे से। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बरसात होता है तो उस वक्त पहाड़ों में थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े बड़े बोल्डर वगैरह कभी कभी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है। तो पानी जब रीस के जब बहुत ज़्यादा बरसात होता है तो मिट्टी बिल्कुल कच्चा हो जाता है, तो इसी वजह से कभी कभी आ जाता है नीचे की तरफ। फाइनली मैं काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ। और आज का जो मैंने आपको दिखाया ये यहाँ से ही जाते हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे। एंड बताओ तो 4 धाम की यात्रा के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। और उत्तराखंड में क्योंकि इस समय की बात करूँ तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से। और नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से बिल्कुल एकदम कहूँ तो ऋषिकेश बिल्कुल दिखता है। ऋषिकेश की रेलवे स्टेशन वगैरह यहाँ से बिल्कुल दिखता है एकदम। और यहाँ पे संगम घाट वगैरह भी यहाँ से बिल्कुल दिखता है। इतना सुंदर व्यू है ना यहाँ का, क्या बताऊँ कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है आने के बाद। और ये काफ़ी सुंदर सा एक लोकेशन है, और इस लोकेशन से बिल्कुल आप ऋषिकेश को देख सकते हैं यहाँ से। कितना सुंदर है ना, यहाँ से बिल्कुल देखने लायक नज़ारा है यहाँ से, और एकदम क्लियर दिखता है बिल्कुल। ये देख सकते हैं ये जो रिवर है, लेकिन इस रिवर में अभी पानी नहीं है, क्योंकि जब बारिश होता है तो बारिश का पानी इसी रिवर से जाता है आगे की तरफ। और इसमें बहुत सारे ट्रक वगैरह इसी रिवर में ही खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बारिश का पानी इतने स्पीड से आता है कि ट्रकों को बहा भी ले जाते हैं, जब निकाल नहीं पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इमरजेंसी हो जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं आगे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है जो है ये घाट है, संगम घाट। ये जो है ऋषिकेश में यहीं पे स्नान करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आगे की तरफ डैम भी बना हुआ है और वहाँ से सीधा रिवर आगे की तरफ चला गया है। तो चिल्का रिवर जो है वो ऋषिकेश से सीधा जाता है आगे की तरफ। उसमें भी बिजली बनाने के लिए एक मशीन भी लगा हुआ, टरबाइन भी लगे हुए हैं जहाँ पे बिजली भी बनता है। अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है इसीलिए उतना क्लियरिटी नहीं आ पा रहा है। इस तरीके से ये गंगा रिवर हुआ है, यहाँ पे भी सारे घाट है यहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत देखिए नज़ारा, देखिए कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कहूँ तो देहरादून भी थोड़े से ऊपर जाएंगे तो देहरादून भी यहाँ से दिखता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये देख सकते हैं इधर की तरफ, देखिए इधर की तरफ नीचे की तरफ बिल्कुल रेलवे स्टेशन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और आगे की तरफ गंगा रिवर, और बिल्कुल ये ऋषिकेश पूरा ये ऋषिकेश सिटी है। उधर की तरफ ये बात करूँ तो उधर की तरफ हरिद्वार है, और इधर की तरफ की बात करूँ तो इधर की तरफ यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है, और हरिद्वार भी दूर से दिखता है हरिद्वार, लेकिन ये ऋषिकेश है। और नीचे की तरफ ये रेलवे लाइन है, और यहाँ से आगे की तरफ ये टनल बनते हुए आगे की तरफ से सीधा कर्णप्रयाग रेलवे की लाइन इसी लाइन से जुड़ता हुआ आगे की तरफ चला गया है। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ से नज़ारा। कभी आप आएंगे यहाँ पे तो अपने आंखों से देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा।
तो इस तरीके से ब्यूटीफुल एक जर्नी में हम निकले थे और काफ़ी सुंदर लगा। और इस तरीके से यमुनोत्री धाम में इस रोड से आप जा सकते हैं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है। और यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ जा सकते हैं एंड चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। पर मैं इस समय चल रहा हूँ गंगोत्री नेशनल हाईवे से और बहुत सुंदर नेशनल हाईवे है ये, बिल्कुल एकदम पहाड़ों के साथ। इतने चौड़े रोड देखना, पहले सोचते थे कि इतने चौड़े रोड पहाड़ों में बन जाता है क्या, पर जब कभी आप आएंगे, जो कभी आए नहीं है हिल स्टेशन में, तो आपको अगर नेशनल हाईवे की बात करूँ, ये ऑल वेदर रोड है। और ऑल वेदर रोड जो चारधाम यात्रा के लिए है, तो वो चारों रोड आपको बिल्कुल एकदम कहूँ तो बिल्कुल आपको काफ़ी मतलब चौड़े चौड़े रोड मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे रोड है या बहुत ज़्यादा एकदम कंजेस्टेड जगह है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल काफ़ी चौड़े रोड मिलेंगे आपको और आप बेझिझक ड्राइव भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।